हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो आज बेसिक मैथ जो हमारा चल रहा है क्लास 1 to 5 से तक, उसमें आज हम सीखेंगे भाग करना। डिवीज़न। डिवीज़न मतलब भाग करना। ठीक है। तो भाग सीखने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक वीडियो पूरी आपको डिटेल में मिलने वाली है। अच्छी तरीके से सिखाया जा रहा है कि क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं हम अपने डिवीज़न की तरफ। आज हम भाग को सीखते हैं। ठीक है। तो बेटा जैसे कि ये टोटल कितने फूल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 फूल हैं। ठीक है। उन्हें कितने भागों में इसने कितने कितने ग्रुप में बांट दिया है? 4 4 ग्रुप में बांट दिया है। 4 4 ग्रुप में 12 फूल को 4 4 ग्रुप में बांट दिया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कितने ग्रुप बने? कितने ग्रुप बने? 1 2 3। कितने ग्रुप बने? 3 ग्रुप। कैसे? हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है। कब तक? जब तक 12 ना आ जाए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 ती 12। तो कितनी बार आया? 1 2 3 बार आया। तो हमारा आंसर क्या है? 3। ठीक है। ऐसे ही जैसे लॉलीपॉप है, कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 लॉलीपॉप है। ठीक है। कितना कितने का ग्रुप बना हुआ है? 1 2 3, 3 3 का ग्रुप बना हुआ है। और कितने ग्रुप बने हैं? 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 का भाग जब आप 6 में करेंगे तो 3 दूनी 6, मतलब कि 2 बार भाग जाएगा। ठीक है। ऐसे ये बॉल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बॉल हैं। एक ग्रुप में कितनी बॉल है बेटा? 2। तो कितने ग्रुप में 8 बॉल होंगी? 1 2 3 4। 4 ग्रुप में 8 बॉल होगी, मतलब कि 2 का भाग कर दिया हमने 8 में। ठीक है। तो चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम आगे सीख लेते हैं। जैसे कि बेटा ये 2 का भाग करना है हमको 18 में। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको 18 भाग 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। काम एक ही है, एक ही आंसर आएगा। मतलब क्या है? 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ो जब तक 18 ना आ जाए। 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ो जब तक 18 ना आ जाए। तो पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 चिक्की 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठा 16, 2 निम 18। ये आ गया 18। तो 18 कितनी बार आया है ये देखना है, कितनी बार आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 निम 18, यही तो बोला मैंने, निम 9 बार। 2 निम 18। या बच्चे 2 9 जा 18। तो कितनी बार आया? 9 बार। तो हमारा आंसर क्या होगा? 9। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 निम 18। क्या बचा नीचे? कुछ नहीं। या फिर हम इस 9 को यहाँ भी लिख सकते हैं या इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। तो 18 कितनी बार आया? 9 बार। 2 निम क्या था? 18। अब क्या होता है, जो ऊपर वाली संख्या है उसमें से नीचे वाली संख्या को घटाना पड़ता है। क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 18 में से 18 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, खत्म कहानी। लेकिन अभी तो कुछ नहीं बच रहा, लेकिन आगे बचेगा जब और बड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। ऐसे ही 7 का पहाड़ा कब तक पढ़ना है? जब तक 63 ना आ जाए, 63 ना आ जाए, 7 का टेबल तब तक पढ़ना है। तो 7 का पहाड़ा जब आप 63 बार पढ़ेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 निम 63। 7 निम 63 9 बार आया। कितनी बार आया? 9 बार। तो आंसर क्या होगा? 9। 7 निम 63। ठीक है। 63 में से 63 घटेगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। ठीक है। या फिर 7 9 जा 63। ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख सकते हैं और हिंदी वाले हिंदी में। तो इस तरीके से हमको ये करना होता है। जैसे कि अब ये थोड़े अलग हैं, हमें क्या करना है इसमें?
जैसे कि 8 है, अब हम सब में तो नहीं पढ़ सकते, 336 तो नहीं आता 8 के पहाड़े में, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले एक संख्या देखेंगे, 8 बड़ा है कि 3, भाई 8 बड़ा है, तो 8 को हमें छोटा करना है, तो फिर हम एक और संख्या लेते हैं 33। अब हम इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। तो 33 ठीक है, 8 छोटा है और 33 बड़ा है, ठीक है। अगर हम 3 लेंगे तो 3 तो छोटा है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो अब क्या करेंगे, फिर हम 33 ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, जब तक 33 ना आ जाए या 33 से छोटा ना आ जाए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो बेटा आपने देखा ही जो 33 है 33, ये 40 यहाँ पे बड़ा हो गया, 40 ज्यादा है और 33 कम है। तो हम क्या लेंगे, 40 तो हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमें घटाना है इसमें, तो उससे कम वाली संख्या को लेते हैं, तो उसके ऊपर क्या है 32, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 32 को लेंगे, ठीक है। एक जो संख्या कम होगी हम उसको लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया 32। चलिए 32 लेने के बाद में हम घटाते हैं इसको, आपको पता है, तो घटाइए, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 3 में से 3 जाएगा 0, तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है आगे वैसे, ठीक है। फिर अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा 1, 33 में से 32 गया तो कितना बचा 1 बचा। अब 1 में तो 8 का पहाड़ा नहीं जाएगा भाई, 8 क्योंकि 8 बड़ा है और 1 छोटा है, तो जो अगली संख्या है 6 बची है अभी हमारे पास, तो हम उस 6 को यहाँ पे उतार लेंगे 1 के बराबर में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 8 का भाग करेंगे 16 में, तो पढ़िए 8 एकम 8, 8 दूनी 16 आ गया, 16 कितनी बार आया 2 बार, तो 8 दूनी 16। अब 16 में से 16 जाएगा तो कुछ नहीं बच रहा, ठीक है। आया समझ में कैसे किया, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर और समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये और सरल है, ये 4 का टेबल है, तो देखिए हम 4 का भाग 2 में देंगे, तो भाई 2 तो छोटा है नहीं जाएगा, तो हम एक और ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया 29, अभी कितना हो गया 29, तो 29 में तो भाग चला जाएगा, ठीक है। अब तो 4 छोटा रह गया, 29 बड़ा हो गया। तो चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। अब 29 से ज्यादा कौन सा है, ये आ गया, 29 से ज्यादा हो गया ये, और ये कम है, तो हम क्या लेंगे बेटा कम वाला लेंगे, हम क्या लेंगे यहाँ पे 28 लेंगे, ठीक है। हम क्या लेंगे 28 कम वाला लेंगे, चलिए कम वाला ले लेते हैं 28। क्यों लेना है कम वाला, क्योंकि घटाने में आसानी होती है, अगर हम 32 ले लेंगे तो हम घटा ही नहीं पाएंगे, है ना। तो चलिए एक बात और, यहाँ पे ये 28 कितनी बार आया, 4 सत्ते 28 7 बार, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब घटाइए, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ठीक है। अब हम क्या उतार लेंगे अगली वाली संख्या को 4, तो ये कितना हो गया 14। अब हम 4 का भाग 14 में करेंगे, तो चलिए पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो 14 से ये 16 तो ज्यादा हो गया और 12 कम है, तो कम वाला लेंगे, तो क्या लेंगे हम 12 को लेंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 12। अब घटा दो, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब आगे तो कोई और संख्या है नहीं जो हम यहाँ पे उतार लें, तो ये क्या है हमारा 2, क्या है हमारा शेष बच गया, इसे हम बोलते हैं शेषफल या शेष, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे लिया 12, कैसे लिया 4 तिया 12, 3 बार आया तो 3 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है बेटा। चलिए और अच्छे और बड़े भाग देख लेते हैं थोड़ा, जैसे कि ये दिए हैं आपको, पहले हम 12 वाला देख लेते हैं, 12 के पहाड़े का, ठीक है।
तो पहले हम क्या करेंगे, 6 लेंगे, लेकिन भाई 6 तो छोटा है 12 से, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं 6 को और ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, अब हम दो संख्या ले लेते हैं, दो, ये दोनों, तो हमारा हो गया 62। तो ये 12 से ज़्यादा हो गया, तो ठीक है चलिए 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं। इससे कोई संख्या कम ले लेंगे या ज़्यादा ले लेंगे। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। ठीक है बेटा, तो अब आप ये मत सोचना कि मैम कम तो ये सब भी है तो इन सबको क्यों नहीं ले सकते। नहीं ले सकते बेटा, हमें 62 के आगे पीछे की संख्याएं देखनी है। तो 72 ज्यादा है और 60 कम है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही आ रहा है 62, है ना। तो ज्यादा वाला ना लेके हम कम वाला लेते हैं। ठीक है, जिसके बीच में आएगा 62, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसमें से कम वाली संख्या लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, हम 60 को लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम 60 को ले लेते हैं। कितनी बार आया, 12 पंजे 60, 5 बार, 12 पंजे 60। अब घटा दो, 62 में से 60 जाएंगे तो 2 में से 0 गया तो 2। अगली संख्या क्या है, 4, तो हम 4 को उतार लेंगे। ठीक है, अब 12 का भाग हम देंगे किसमें, 24 में। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 24 तो है इसमें, न कम न ज्यादा, ही तो बराबर आ गया। कितनी बार आया, 2 बार, 12 दूनी 24, और 24 में से 24 घटाएंगे तो कुछ नहीं बच रहा, खत्म। ठीक है, आया समझ में, आई होप अब तो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी देखिए जैसे 11 वाला टेबल है, ये काफी बड़ा है, लेकिन देख लेते हैं हम इसको। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आपको जो करना होता है वही काम करेंगे। 7 में भाग दे सकते हैं हम 11 का, नहीं दे सकते क्योंकि बेटा छोटा है। तो हम 73 ले लेंगे, दो संख्याएं ले लो। हमने क्या ले लिया, 73। ठीक है, ये दोनों ले लिया। तो 11 का टेबल पढ़ते हैं हम। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चार 44, 11 पाँच 55, 11 छः 66, 11 सात 77। अब ये 73 कहाँ आ रहा है, 66 और 77 के बीच में आ रहा है। तो इसमें से छोटा क्या है, 66, तो 66 को लेंगे, क्योंकि 77 तो बेटा ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, इसमें 66 को लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम 66 ले लेते हैं। 11 छिक्की, कितनी बार आया, 11 छः 66, 11 छः 66। अब 73 में से 66 को घटाओ, पहले 73 में से 66 को घटाओ जल्दी से। अब 13 में से 3 तो जाएगा नहीं, 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो इसने सुधार ले लिया, 13 हो गया। 13 में से 6 गए तो 7। यहाँ पे कितना बचा, 6, 6 में से 6 जाएगा तो 0, कुछ मतलब ही नहीं है। तो कितना बचा, 7। अभी जो अगली वाली संख्या है इसको उतार लिया, 3, फिर से 73 हो गया। तो वही पहाड़ा पढ़ना है फिर से हमको। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चक 44, 11 पंजे 55, 11 छिक्की 66, 11 सत्ते 77। तो 73 कहाँ आता है, 66 और 77 के बीच में। तो छोटा क्या है, 66। तो फिर से हम 11 छिक्की 66 और फिर से घटाएंगे। तो घटाने के बाद क्या बचेगा, 13 में से 6 गए 7। अब फिर क्या उतारेंगे, अगली वाली संख्या को, इस बार क्या है 7, तो हमने 7 उतार लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, 77। अभी हमने 11 का भाग इसमें दिया, अब 11 का भाग इसमें देंगे। तो 11 के पहाड़े में 77 आता है, ये रहा। कितनी बार आता है, 7 बार। तो 11 7 77, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास 0 और बच रही है, तो इस 0 को भी हम यहाँ पे उतार लेंगे, 0। अब जब 11 का भाग इस 0 में नहीं जाएगा, क्योंकि बच रहा है ऊपर से आया है, उसमें नहीं जा रहा है। अगर ये कटने के बाद बचता तब तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ये ऊपर से आया है, ये वाला 0 ऊपर से आया है, तो और इसमें 11 में 0 का भाग जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे भी 0 लगा देते हैं, जिसे हम कहते हैं ना जाने की 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाग कैसे करते हैं। ठीक है,
वीडियो को स्लो मोशन में कर लें, बिल्कुल धीरे धीरे देखें। खुद के हाथ में पेंसिल, रबड़, अपनी कॉपी वगैरह रखें। मैंने एक क्वेश्चन कराया है, आप 4 क्वेश्चन करें, क्योंकि जब तक आप 4-6 भाग नहीं कर लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और ज़्यादा बड़े भाग होते भी नहीं हैं, सब ऐसे ही किए जाते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है बेटा। हम क्या करते हैं, ऊपर से संख्या उतारते जाते हैं और भाग करते जाते हैं उनमें, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सबको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में वीडियो का ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके दोस्तों को, भाई बहनों को ये भाग वगैरह नहीं आते हैं तो उनको बताएं, उनको शेयर करें ये वीडियो, वो भी हाथ से अच्छी तरीके से भाग सीख लेंगे। और जिन बच्चों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।